सो लोस्ट स्प्रिंग क्लास 12th का चैप्टर है, फ्लेमिंगो बुक से है। स्टार्ट करते हैं। Two characters in Lost Spring. One is Sahib-e-Alam, which means Lord of the Universe, and second one is Mukesh, जो क्या है कि ऐसी कंडीशंस में रहता है फिरोजाबाद में बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में, और उसका जो ड्रीम होता है, एम्बिशन होता है, दैट शोज कि उसका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होता है उस पॉवर्टी से बाहर आने के लिए। उसने एक सपना देखा होता है, तो यहाँ पे एम्बिशन की बात हुई। तो एक हमारा रैग पीकर जो सीमापुरी में रहता है, नाम है साहिब आलम, जो अल्टीमेटली क्या करता है ना कि एक टी स्टॉल ज्वाइन कर लेता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन होता है कि बिगिनिंग में क्या था ना, ही वॉज मास्टर ऑफ हिज ओन, खुद का खुद ही मालिक, बट लेटर ऑन क्या होता है ना, ये डिपेंडेंट हो जाता है और इसकी जो फ्रीडम होती है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट वन कैरेक्टर इज मुकेश, जो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में जिसका बर्थ होता है, बट एक्चुअली ही वॉन्ट्स टू बिकम मोटर मैकेनिक। ही वॉन्ट्स टू कम आउट ऑफ दिस एरिया, जो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री वाला एरिया होता है, उसकी वजह वो अपनी कार ड्राइविंग का। सो बात करें अगर हम अपने ओवरव्यू की, हम अपनी कोर थीम की बात करें, नंबर 1 तो हम बात करते हैं ऑथर्स प्रोस्पेक्टिव। इस मतलब हमारी जो एनीस जंग है वो हाईलाइट क्या करती है, वो हाईलाइट करती है वो प्लाइट जो स्ट्रीट चिल्ड्रन की होती है, जिनको फोर्स किया जाता है कि वो लेबर बने। किस वजह से, कारण क्या होता है, रीज़न होता है उनका पुअर्टी। सोशल ट्रेडिशन बन गया है कि हाँ इन लोगों को ये काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है हमारा मेटाफर ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग वर्ड यूज़ हुआ है, हम सीज़न के लिए यूज़ करते हैं ना इसको, यहाँ पे यूज़ हुआ है चाइल्डहुड के साथ। अ टाइम ऑफ ग्रोथ, जॉयफुल प्ले करने का जो टाइम होता है, फ्रीडम का जो टाइम होता है, जो चाइल्डहुड वाला होता है, ये सब हम क्या एज अ चाइल्ड हम ये सब कुछ इंजॉय करते हैं। बट लोस्ट स्प्रिंग क्या सिग्निफाई करता है, क्या कंपेयर करता है कि ये जो चाइल्डहुड है ये स्टोलन चाइल्डहुड है, ये हमें नहीं मिल रहा, कंटिन्यूटी में हमारे पास नहीं अवेलेबल है ये। इसके अलावा हमको दिखाए हैं 2 वर्ल्ड्स, 2 तरीके की दुनिया दिखाई हैं जो डिवाइडेड हैं 2 तरीके के नैरेटिव्स में। 2 एस्पेक्ट है, एक सीमापुरी का और एक फिरोज़ाबाद का। सीमापुरी अपने अंदर 2 चीज़ों को लेकर चलती है, मतलब एक तो रैग पिकिंग वाले बच्चे रहते हैं वहाँ पे जो सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरे रिच पीपल भी रहते हैं वहाँ पे, रिच पीपल भी रहते हैं सीमापुरी के अंदर ही। बात की हमने सीमापुरी की, बात की हमने फिरोज़ाबाद की। ये थीम्स आप अपने नोट्स में भी यूज़ कर सकते हो स्टूडेंट्स, और बाकी के नोट्स हम आगे करेंगे। एक बार हम क्या करते हैं ना, अपने चैप्टर को एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, हमारे जो राइटर्स होते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो एनीस जंग का जो बर्थ हुआ था, चाइल्डहुड उसका जो निकला है हैदराबाद में, और फर्दर एजुकेशन उसने यूएसए में लिया, करियर उसने इंडिया में स्टार्ट किया अपना राइटिंग का, और दोनों ही जो उसके मम्मी पापा दोनों ही क्या थे, राइटर्स थे। तो लोस्ट स्प्रिंग नाम की इनकी एक बुक थी जिसका टाइटल था लोस्ट स्प्रिंग स्टोरीज अबाउट ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो वहाँ से ये एग्जर्प्ट है। एग्जर्प्ट क्या होता है ना, एक पार्ट होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, तो हमारी ऑथर पूछती है व्हाई डू यू डू दिस। ये पहले हमारे पास सेंटेंस आता है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। ये वर्डिंग हमारे साहिब की है। तो हमारे राइटर उससे पूछती है व्हाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा करते क्यों। आई आस्क साहिब हुम आई आस्क, मतलब हमारी राइटर बोल रही है कि मैंने उससे पूछा, हुम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, कि जिससे मैं मिलती थी हर सुबह। एनकाउंटर का मीनिंग यहाँ पे आमने सामने मिलने का है। कभी पुलिस वाला सोच लो कि सामने से पकड़ के मार दिया, है ना। स्क्रॉन्जिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स। स्क्रॉन्जिंग का मीनिंग होता है सर्चिंग। गार्बेज डंप्स मतलब इतने बड़े हीप ऑफ गार्बेज जो है, गंद, गार्बेज मतलब गंद, उसके नेबरहुड में है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, बहुत टाइम पहले साहिब ने अपना घर छोड़ दिया। सेट अमाइडेस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, उसका घर कहाँ पे था भाई, ढाका में था, पूरे ग्रीन फील्ड्स में था। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, पता है ना ये आपका ढाका बांग्लादेश में है। तो अभी जो ज़्यादा याद नहीं है उसको, देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। कारण क्या है वहाँ से आने का, कि वहाँ पे तूफान आ गया था जिसकी वजह से उनके होम और फील्ड सब ख़त्म हो गए। अब ये सब उसे बताता क्यों, कौन है, हिज मदर टेल्स हिम, उसकी मदर बताती है। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इस यही कारण था वहाँ से छोड़ने का। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, गोल्ड
का मतलब है यहाँ पर कि कॉइन ढूंढना, मतलब पैसा ढूंढना गार्बेज के अंदर। तो इतनी बड़ी सिटी में अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए वो रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। कहते हैं मेरे पास कोई और काम करने को है ही नहीं। तो क्या बोलती है हमारे राइटर, गो टू स्कूल, आई से ग्लिबिली। ग्लिबिली का मतलब होता है बिना सोचे, विदाउट थिंकिंग मच, आपने एकदम से बोल दिया कुछ। रियलाइजिंग इमीडिएटली, बट एकदम से हमारे राइटर को इमीडिएटली रियलाइज होता है हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि कितनी होलो का मतलब ऐसे खाली होता है, यहाँ पे यूजलेस मीनिंग है, कितनी यूजलेस उसने एडवाइस दी थी। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ट वन आई विल गो। साहिब बोलता है कि जब वो एक वो का मतलब यहाँ पे है गवर्नमेंट से, कि मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल है नहीं, अगर बिल्ट हो जाएगा तो मैं जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, हमारे राइटर पूछ रही है उससे हाफ जॉकिंग वे में, बट आपको समझ में आ रहा है कि उसने ये पूछ तो लिया, बट इसका मतलब साहिब के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। साहिब बोलता है येस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। अब देखो कितना फेक प्रॉमिस हमारे राइटर उसे कर देती है कि उसको भुगतना पड़ता है आगे। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। तो हमारी राइटर देखती है कुछ दिन के बाद वो भागता हुआ आता है साहिब हमारे राइटर के पास। इज़ योर स्कूल रेडी, पूछता है एनीस जंग से, हमारे राइटर से, कि आपका स्कूल रेडी हो गया। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। वो बोलती है कि एक स्कूल बनाने में टाइम लगता है, लंबा टाइम लगता है। वो एम्बेरस्ड होके पूछती है ये बात, क्योंकि उसने फेक प्रॉमिस किया था। अब स्कूल बनाना उसके लिए इतना जल्दी, और देखो स्कूल बनाना अपने आप में इट नीड्स लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड, ऐसा प्रॉमिस बनाया उसने किया जिसका कोई मतलब नहीं था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। बट जो साहिब आलम है उसके छोटे से ब्लीक डार्क वर्ल्ड में ऐसे प्रोमिस बहुत सारे हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों तक उससे जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, वो उससे नाम पूछती है उस लड़के का। तो उसका नाम क्या होता है, साहिब ए आलम। साहिब ए आलम का मतलब क्या होता है भाई, वो अनाउंस करता है ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसको पता ही नहीं है उसके नाम का मतलब क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, मतलब क्या उसका, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। अगर उसे ये पता लग जाए कि उसके नाम का मतलब क्या है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। भाई बिलीव करना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए कि उसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स। क्यों भाई वो बिलीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो रोम कर रहा है, घूम रहा है खाली बेयर फीट अपने फ्रेंड्स के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज़, आर्मी का मतलब यहाँ पे बस ग्रुप से लगाओ, बेयर फुट बॉयज़ जा रहे हैं, उसी के जैसे रैग पिकर्स है वो सब भी। और अपीयर द मॉर्निंग बर्ड्स की तरह अपीयर होते हैं और डिसअपीयर हो जाते हैं, नून में गर्मी हो जाती है इस वजह से। ओवर द मंथ्स, कुछ महीने बाद, आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम। तो हमारे राइटर की ऑटोबायोग्राफी एक टाइप से ये, वो अपनी खुद की बात बता रही है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है। पता है ना ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी होता है जो खुद की कहानी बता रहा होता है। वाई आर एंट यू वियरिंग चप्पल्स, चप्पल वर्ड यूज़ हुआ है, चप्पल क्या होता है भाई, ये हिंदी और उर्दू का वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड नहीं है। फुटवेयर होता है ना, स्लीपर्स जिसे। वाई आर एंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। तो वो जवाब देता है कि माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, उतारती नहीं है, वो आंसर देता है। अब एक थर्ड बॉय बोलता है इवन इफ शी डिड, अगर उसकी मम्मी उसे दे भी दे चप्पल तो ही विल थ्रो दैम ऑफ, वो फेंक देगा। एड्स अनदर बॉय हु वियरिंग, एक अलग लड़का है जो ऐड कर रहा है इसी बात के बीच में बोल रहा है, और वो कैसा है, वियरिंग शूज़, उसने शूज़ पहने हुए हैं, दैट डू नॉट मैच, मैच नहीं कर रहे उसके शूज़। वेन आई कमेंट ऑन इट, फिर हमारे राइटर कमेंट कर देते तुमने अलग अलग जूते पहने हुए। ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, अपने फीट को शफल कर लेता है, कुछ जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि वो जूते जो हैं वो कहीं ना एक कहीं से मिल गया, दूसरा कहीं से मिल गया, ऐसे पहने उसने। आई वॉन्ट शूज़ सेज अ थर्ड बॉय, एक थर्ड बॉय बोलता है कि बेबी मुझे शूज़ चाहिए, आई वॉन्ट पेयर ऑफ शूज़। हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ, पूरी लाइफ उसने शूज़ ही नहीं पहने। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स। तो हमारी राइटर ये देखती है कि उसने पूरी की पूरी कंट्री में देखा है, ट्रैवल किया उसने पूरी कंट्री में, और ऐसे बेयर फुट वाले बच्चे उसको विलेज रोड पे, सिटी रोड पे, हर जगह मिले। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट। तो ये क्या बन चुका है, एक ट्रेडिशन बन चुका है। एक एक्सप्लेनेशन मान सकते हैं, इज़ वन एक्सप्लेनेशन, तो हम एक एक्सप्लेनेशन इसे मान सकते हैं। बट यहाँ पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अच्छा दूसरा क्या हो सकता है, इसका रीज़न क्या हो सकता है बेयर फुट रहने का। एक तो हमने ये बोल दिया कि ट्रेडिशन है, बट हम ये साइकोलॉजिकली खुद को समझा रहे हैं सिर्फ, एक्चुअल में ये ट्रेडिशन नहीं है, हम साइकोलॉजिकली समझा रहे हैं।
I wonder if this is only one excuse to explain away a perpetual state of poverty. Perpetual state of poverty होता है जो लगातार poor conditions चल रही हैं, that is called perpetual state of poverty. आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदीपी. एक याद आती है उसे स्टोरी, उसको बताया था किसी मैन ने. एज अ यंग बॉय वो क्या करता था, एक आदमी एज अ यंग बॉय वो क्या करता था, गो टू स्कूल पास्ट ओल्ड टेम्पल के पास एक स्कूल था, वहाँ जाता था जहाँ पे उसके पापा प्रीस्ट थे. ही वुड स्टॉप ब्रीफली, थोड़ा रुकता था वहाँ पे टेम्पल पे और प्रे करता था पेयर ऑफ शूज़ के लिए. 30 years लेटर आई विजिटेड हिज टाउन. 30 साल के बाद वो विजिट करते हैं वहाँ पे टाउन पे, टेम्पल को देखती है. ड्रॉन्ड इन एयर ऑफ डिसोल्यूशन इन द बैक यार्ड में क्या था, टोटली वो हैरान हो जाती है देख के, एयर ऑफ डिसोल्यूशन हो जाता है. देखती है वेयर लिव द न्यू प्रिस्ट, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स. मतलब वहाँ पे नया तरीके का बना हुआ था मंदिर में, जो सिटिंग स्टाइल था या मंदिर का जो तौर तरीका था वो बदला हुआ था. बॉय ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म, एक लड़का आता है उसने ग्रे यूनिफॉर्म पहनी हुई थी. वियरिंग सॉक्स पहने थे, शूज़ पहना था, और वो पैंटिंग हाफता हुआ आता है, जैसे ब्रीथ होती है ना हमारी, सांसें ऊपर नीचे हो जाती है. थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड के ऊपर अपने बैग को फेंकता है. लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रे अनदर बॉय, प्रेयर याद आ जाती है उस आदमी की जब वो बॉय था. हैड मेड टू द गॉडेस, जो गॉडेस से उसने प्रे किया था. व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़ लेट मी नेवर लूज दैम. तो वो ये देखती है कि भी ये प्रे उस आदमी ने कि उसे मिला. आगे जो नेक्स्ट प्रीस्ट आया है तो गॉडेस हैज़ ग्रांटेड हिज प्रेयर. और जो यंग बॉयज़ है लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, मतलब यंग बॉयज़ जो जैसे कि वो भी प्रीस्ट का बेटा था, ये भी प्रीस्ट का बेटा है. तो एक 30 साल के गैप पे जो कंपैरिजन वो देख पा रही है हमारी राइटर, इसका मतलब गॉडेस ने उसकी प्रेयर को मान लिया और उसे शूज़ दे दिए. बट मैनी अदर्स, जो बहुत सारे और लोग हैं, बट उनकी प्रेयर का क्या, रैग पिकर्स है जैसे नेबरहुड में, वो शूलेस रह गए. माई एक्विंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी. उसकी जान पहचान बनती है बेयर फुट रैग पिकर्स से सीमापुरी में, जहाँ पे जो पेरीफरी ऑफ दिल्ली, सीमापुरी कहाँ पे है भाई, पेरीफरी मतलब एज ऑफ किनारा है जो दिल्ली का, आउटस्कर्ट है उस एरिया में. मेटाफोरिकली दोज हु लिव हियर आर स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश. मेटाफोरिकली कंपेयर करके देखोगे आप इस चीज़ को, किस तरीके से वो रह रहे हैं यहाँ पे. इसके अलावा वो स्क्वाटर रह रहे हैं यहाँ पे, बांग्लादेश से यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं. साहिब फैमिली इज़ अमंग देम, साहिब की फैमिली भी उन्हीं में से एक है जो बांग्लादेश से यहाँ सीमापुरी में शिफ्ट हुए हैं. सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस. उस मोमेंट पे वाइल्डरनेस का मतलब है एक वाइल्ड तरीके से खाली जगह पड़ी हुई थी वहाँ पे सीमापुरी में. इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी. बट अब खाली जगह अभी भी है, खाली का मतलब वाइल्ड है अभी भी, बुरी कंडीशन में अभी भी. वाइल्ड का मतलब समझ रहे हो ना, एकदम गंदी घास फूस है, कोई लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है, वो टाइप का. तो अब बट खाली नहीं रही. इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन तारपुलिन, ऐसे लोग रह रहे हैं वहाँ पे. डिवॉइड सीवेज है वहाँ पे, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, पानी निकलने कोई रास्ता नहीं है, मड के घर बना रखे हैं, रूफ्स तारपुलिन की बनी हुई हैं, रनिंग वाटर है, 10,000 रैग पीकर वहाँ रह रहे हैं. तो वाइल्ड तो अभी भी हुए ना वो, मतलब बस खाली नहीं है, वहाँ पे लोग रहने लग गए हैं, बट लिविंग स्टैंडर्ड वाइल्ड ही है. दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी. 30 साल से ज़्यादा उन्हें रहते हुए हो गया बिना आइडेंटिटी के, विदाउट परमिट्स, कोई परमिट नहीं है, बट विद राशन कार्ड्स. अच्छा, राशन कार्ड उनके पास है. राशन कार्ड के 2 बेनिफिट, एक रैग पिकर्स को और दूसरा वोटर्स को. क्या होता है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाता है, जिससे कि एनेबल कर देता है वो उनको टू बाय द ग्रेन, और जो वोटर्स है उनको वोट मिल जाती है. फूड इज़ मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी. ऐसा वो सोचते हैं कि फूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी से. इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एक्टिंग स्टमक. अगर बिना पेट दर्द के खाना खाने के बाद हमारी फैमिली सो रही है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वी वुड रैदर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन. हम यहाँ पर रहना पसंद करेंगे देन फील्ड्स में. सी अ ग्रुप ऑफ विमेन इन टैटरन साड़ी. उन्होंने ऐसी टैटर्ड साड़ी पहनी हुई है जो बिल्कुल फटी हुई है, ख़राब हुई है, पुरानी हो गई है, ऐसी साड़ी पहनी हुई है. वो वुमेन बोलती है कि भाई ना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट फूड है ना. आई आस्क देम वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड. फिर हमारी राइटर पूछती है भाई तुम्हारी इतनी ग्रीन फील्ड्स, रिवर्स, ये जगह क्यों छोड़कर आए तुम अपनी ब्यूटीफुल लैंड को. तब उस औरत ने ये जवाब दिया था उसे कि बेबी हमारे लिए फ़ूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि वहाँ पे फूड अवेलेबल ही नहीं है. वहाँ पे स्टॉर्म आ गया बांग्लादेश में, वहाँ से ढाका से उन्हें शिफ्ट इसलिए किया कि एटलीस्ट वो ज़िंदा तो रह पा रहे हैं.
वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट दैट बिकम्स ट्रांजिट होम्स। जहाँ पे भी उन्हें फूड मिलता है वो वहाँ पे अपना ट्रांजिट होम्स बना लेता है। ट्रांजिट होम्स, टेम्परेरी होम्स। ये वोकैबलरी लिख लिया करो बच्चे, सो दैट दैट कैन बी हेल्पफुल इन एग्जामिनेशन। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। सर्वाइवल में ये पार्टनर बन रहे हैं बच्चे इन लोगों के। और मैं ये वोकैबलरी लास्ट में दे भी दूंगी आपको नोट्स के साथ। सो एक बार लाइन बाय लाइन कर ले, वोकैबलरी फिर करते हैं और नोट्स। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग थ्रू द ईयर्स। सीमापुरी में क्या चल रहा है भाई? रैग पिकिंग का काम चल रहा है। इट हैज़ रिक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, इट इज़ their daily bread, roof over their heads, even if it is leaking roof, but for a child it is even more। तो सीमापुरी में रैग पिकिंग का काम चल रहा है, यही एक फाइन आर्ट बन चुका है। और इसके अलावा जो गार्बेज है, जो गंद है, उनके लिए गोल्ड है, क्योंकि इसी से उनका डेली ब्रेड मतलब फूड उन्हें मिल रहा है, इसी से उनको शेल्टर मिल रहा है, उनके सिर पर रूफ है, चाहे वो लीकिंग रूफ हो बट है तो सही। और बट फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ मोर, चिल्ड्रन के लिए कुछ ज़्यादा ही है। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन, बच्चों के लिए अलग मीनिंग है इसका। बच्चे के लिए क्या क्या कहता है, अब हमारा साहिब आलम बोलता है कि कभी कभार मुझे ना रुपी भी मिल जाता है इस गार्बेज में, और कई बार तो 10 रुपी नोट मिलता है, साहिब बोलता है। और जैसे वो 10 रुपी नोट बोलता है ना, उसकी आइज़ में एक लाइटिंग होती है। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्रॉन्जिंग। फिर आप स्क्रॉन्जिंग का मीनिंग मैंने शुरू में बताया था, सर्चिंग होता है। तो अगर आपको एक मिल जाए ना कॉइन, तो आप रुकोगे नहीं, आप और ढूंढोगे। फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, फिर उम्मीद जग जाती है ना कि और मिल जाएगा। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज इज हैज़ मीनिंग डिफरेंट। तो गार्बेज का मतलब इन बच्चों के लिए अलग है फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स के लिए अलग मीनिंग है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट मीन्स ऑफ सर्वाइवल। इंपॉर्टेंट है भाई, बच्चों के लिए क्या है? वंडर बना हुआ है, और जो बड़े हैं उनके लिए क्या बना हुआ है? सर्वाइवल बना हुआ है। सर्वाइवल और वंडर दोनों समझ में आते होंगे। वंडर मतलब उनके लिए सरप्राइज है बच्चों के लिए, और सर्वाइवल उनके लिए भाई सर्वाइव करना है, उन्हें अभी जिंदा रहना है, खाना मिल रहा है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब, एक बार सुबह देखती है हमारी राइटर साहिब को स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड के जो फैंसी लगी होती है ना, फैंसी मतलब बाउंड्री बनाई होती है कि मेटेलिक भी हो सकती है, वुडन भी हो सकती है, वो क्लब की बाउंड्री होती है। वहाँ पे वॉचिंग 2 men, जो हमारा साहिब है वो 2 men को देख रहा है जिन्होंने वाइट ड्रेस पहनी है, टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम, ही हमिंग करके आराम आराम से बोलता है हमारी राइटर को कि मेरे को गेम पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फैंसी, वहाँ पे उसके साइड पे खड़ा होकर बोल रहा है। आई गो इन साइड वेन नो वन इज़ अराउंड, ही एडमिट्स, वो एक्सेप्ट कर रहा है, इस चीज़ को एडमिट कर रहा है कि जब कोई होता नहीं है मैं अंदर चला जाता हूँ। गेट कीपर लेट मी यूज़ द स्विंग, गेट कीपर अलाउड कर देता है उसे स्विंग यूज़ करने के लिए। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़, अब साहिब ने भी टेनिस शूज़ पहने हुए हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो उसने शर्ट और शॉर्ट पहनी है वो डिसकलर्ड है, डेफिनेटली रैग्स है वो तो उसने जो पहने हुए हैं, और शूज़ उस पर बड़े ऑकवर्ड लग रहे हैं। समवन गेव देम टू मी, वो बोलता है किसी ने मुझे डोनेट किए हैं, ये दिए हैं मुझे। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, हमारी राइटर को एक्सप्लेन करता है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड, फैक्ट क्या था कि किसी अमीर लड़के ने वो शूज़ ऑफ सम रिच बॉय डिस्कार्ड कर दिया, छोड़ दिए। परहैप्स, कारण क्या हो सकता है? रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, शायद से उनमें से एक में होल था जिसकी वजह से उस लड़के ने, रिच बॉय ने, उसे पहनने से मना कर दिया। डज नॉट बॉदर हिम, ये चीज़ बॉदर भी नहीं कर रही, वो होल जो है साहिब को बॉदर नहीं कर रहा, और उस रिच बॉय ने उन शूज़ को डिस्कार्ड कर दिया। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, जो इंसान नंगे पैर घूमता हो, बेयर फुट घूमता हो, उसके लिए तो शूज़ होना ही बड़ी बात है, चाहे उसमें होल हो। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली, इतना डीपली जिस गेम को वो देख रहा है, इज़ आउट ऑफ हिज रीच, उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, अपने मिल्क बूथ पे जा रहा होता है साहिब, अपने रास्ते में है। अब भाई नेक्स्ट पार्ट आ गया हमारे, नेक्स्ट सीन आ गया हमारे पास। जैसे आपकी मूवीज़ में होता है ना, एक सीन खत्म होता है दूसरा सीन आता है, तो ये तो बताया राइटर ने एक सीन के, वो एक बार खड़ा हुआ था फैंसी गेट पे और वो ये कर रहा था। अब कुछ दिनों बाद की बात है, दिस मॉर्निंग, आज की बात कर रही है वो, कि साहिब क्या था, अपने रास्ते पर था मिल्क बूथ के पे। अब साहिब तो रैग पिकर था, मिल्क बूथ पे क्यों आ गया भाई ये? इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर, एक कैन है स्टील का, बड़ा सा कंटेनर है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, साहिब बोलता भाई मैं अब टी स्टॉल पे काम करता हूँ।
डिस्टेंस पे पॉइंट करके हमारे राइटर को बता रहा है आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। ये बता रहा है हमारे राइटर को कि मुझे 800 रुपीज़ मिलते हैं और मुझे अपने मील्स मिलता है, तीनों टाइम का पेट भर खाने का, सारे मील्स अवेलेबल होते हैं, फूड। डज ही लाइक द जॉब आई आस्क, पूछती है हमारा राइटर क्या तुम्हें ये पसंद है जॉब। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। अब उसके फेस पे केयर फ्री लुक नहीं थी। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। प्लास्टिक बैग जो वो कैरी कर रखा है ना उससे, वो ज़्यादा कम लाइट था और ज़्यादा हैवी स्टील कैनिस्टर है। सिर्फ वेट की बात नहीं है, बर्डन है रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी। द बैग वॉज हिज, बैग उसका अपना था। कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और कैनिस्टर किसका है? जिस आदमी ने टी शॉप को ओन किया हुआ मालिक है उसका है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। तो आगे हमारा साहिब भाई खुद का मालिक नहीं रहा, वो क्या बन गया? एक टी स्टॉल वाले ओनर का मालिक बन गया। और ये नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। सो यहाँ पे समझते हैं, हम अपनी नोट्स देख लेते हैं पार्ट 1 में। समटाइम्स फाइंड अ रूपी, साहिब की स्टोरी है। कैरेक्टर प्रोफाइल की बात करें तो साहिब आलम की बात की है। मीनिंग होता है इसका लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। ये 2 नंबर का जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे आयरनी यूज़ हुई है कि भाई उसका जो नेम है वो रैग पिकिंग के बिल्कुल ऑपोजिट में है। बैकग्राउंड क्या है इनका? रिफ्यूजी है ये फैमिली, ढाका से आई है, बांग्लादेश से। उनका जो होम और फील्ड है वो सब स्टॉर्म में ख़त्म हो गए हैं और वो बिग सिटी में रह रहे हैं। रियलिटी है सीमापुरी की कि जियोग्राफिकल वर्सेस सोशल लोकेशन को बताया है हमें कि जियोग्राफिकली तो वो वहीं पे सीमापुरी है, बट सोशल लेवल देखे तो माइल्स अवे है उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वहाँ से, सीमापुरी से, क्योंकि वहाँ पे अमीर लोग भी रहते हैं। सर्वाइवल मैकेनिज्म क्या है भाई? रैग पिकर्स बन के वो वहाँ पे तारपुलिन शेल्टर्स में रह रहे हैं। फूड के लिए वो क्या कर रहे हैं? रैग पिकिंग कर रहे हैं। और परमिट्स उन्हें ग्रेन मिला हुआ है, किस बेसिस पे? उनके राशन कार्ड के बेसिस पे। गार्बेज के 2 मीनिंग दिए हैं उनके लिए। पेरेंट्स के लिए उनका मीनिंग है सर्वाइवल, और बच्चों के लिए रैप्ड इन वंडर्स, जिसका मतलब है वो एक्साइटमेंट में रहते हैं। बेटा आप ये नोट्स यूज़ कर सकते हो बड़े अच्छे तरीके से अपने लिए, अपने नोट्स बना सकते हो इसका फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। साहिब को अपनी फ्रीडम लास्ट में लूज़ हो जाती है, उसकी फ्रीडम लॉस्ट हो जाती है। शिफ्ट होता है साहिब रैग पिकिंग से किस पे शिफ्ट हो जाता है? टी स्टॉल पे काम करने लग जाता है। तो अपना केयर फ्री लुक, उसके लिए क्या पे करना पड़ता है उसको? केयर फ्री लुक ख़त्म होता है उसका। और स्टील कैनिस्टर और ये सब कुछ, प्लास्टिक बैग उसका जो होता है वो केयर फ्री और उसको लाइट होता है, और कैनिस्टर उसके लिए हैवी होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी बात हुई है। और साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। और ये पार्ट 2 का हम पार्ट 2 में करेंगे नोट्स। फिर भी इफ़ यू वांट नोट्स फ्रॉम हेयर यू कैन सी, अदरवाइज वी कैन हैव द इंट्रोडक्शन ऑल्सो। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन भी है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। व्हाट इज़ आयरनी? साहिब के नेम में आयरनी क्या है? फुल नेम है उसका साहिब आलम, जिसको ट्रांसलेट करेंगे तो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स होता है, मतलब देखेंगे तो। और आयरनी क्या है? आयरनी ये है कॉन्ट्रास्ट है दोनों के बीच में। उसका जो नेम है उसका मतलब है कि वो भगवान है, वहाँ का लॉर्ड है, और जो रैग पिकर है एक्चुअल में उसका जो काम है वो रैग पिकिंग का करता है। गार्बेज के 2 मतलब है उनके लिए, ये वो हमने अभी नोट्स में किया। इसके अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ड लिमिट में पूरा लिख देंगे, एडल्ट्स के लिए क्या मीनिंग है और बच्चों के लिए क्या मीनिंग है। और फिरोज़ाबाद बैंगल मेकिंग का हम नेक्स्ट में करेंगे। अभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं, फिरोज़ाबाद का बाद में देखेंगे। ये एनीस जंग ने स्टोलन चाइल्डहुड में हमने बताया ना दोनों पार्ट्स का, ये दोनों पार्ट्स से ही कनेक्टेड हमारा क्वेश्चन है। सो थैंक यू सो मच अभी के लिए। वो चीज़ यहाँ पर शेयर होती है, हमारी जो ऑथर है ना एनीस जंग, वो उसके जो पेरेंट्स होते हैं ना दोनों ही राइटर्स होते हैं, मतलब उसके मम्मी पापा दोनों राइटर्स हैं। और कहीं ना कहीं हम इनहेरिट करते हैं ना क्वालिटीज़, हमने क्या किया? इनहेरिट कर लिया मम्मी पापा से। वही चीज़ होती है हमारे राइटर। हैदराबाद से है, इंडियन है, साउथ इंडिया से बिलोंग करती है, इंटरनेशनल लेवल की स्टडी लेती है, USA में पढ़ाई करती है। बेसिक स्टडी उसकी इंडिया में होती है, उसके बाद हायर स्टडीज़ USA।